अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज एक ऐसे टॉपिक पर गुफ्तगू करने वाले हैं कि जिस टॉपिक पे बहुत ही कम डॉक्टर और बहुत ही कम उलमाए कराम ने तहरीर फरमाया है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब आपका सर दर्द होता है या फिर आपके जिस्म का कोई भी पार्ट जब तकलीफ में होता है तो हम उसके इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जो है हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जवाब दे देता है। जब दवा सूट नहीं करता है और जब बीमारी नहीं होती है फिर हम दुआ की तरफ जो है रुख करते हैं और उलमाए कराम से दरियाफ्त करते हैं कि आखिर हमारे पैर में ऐसा क्या हुआ है कि हमारे पैर का दर्द नहीं जा रहा है, हमारे जिस्म का दर्द नहीं जा रहा है, हमारे जिस्म की तकलीफ दूर नहीं हो रही है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे जिस्म से एक अहम पार्ट जो कि पेनिस है, जिसे उर्दू में ज़कर कहते हैं, आले तनासुल कहते हैं, उसका भी केयर करना बहुत ही जरूरी है और उस पर गुफ्तगू करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए कि आज के इस डिजिटल एरा में, आज के इस पुरफतन दौर में बहुत सारी ऐसी कंप्लेन, बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि बीवी को सुकून ना मिलने की वजह से बीवी का कांटेक्ट किसी और के साथ हो रहा है, शौहर को सुकून ना मिलने की वजह से, शौहर के अंदर खुद बीमारी होने की वजह से वो अपने आप में डिप्रेशन में चला जा रहा है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस्म के पार्ट में से एक अहम पार्ट है जिससे इंसान सुकून हासिल करता है। आज के इस दौर में कई ऐसे हमारे पास भी कॉल आए हैं कि हजरत, जब हम अपनी बीवी के साथ हम बिस्तर होते हैं तो उससे पहले मैं डिस्चार्ज हो जाता हूं, सही से स्ट्रांग नहीं होता हूं, तो आखिर इसकी वजह क्या है, इसका इलाज बताइए। और जब वो इलाज की तरफ रुख करते हैं तो बहुत सारे नीम हकीम उन्हें मिलते हैं जो कि उन्हें पूरी तरह लूट लेते हैं और 1 रुपए का भी फायदा नहीं होता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हमारी किसी भी इस्लामी भाई को इस चीज की प्रॉब्लम है कि स्ट्रांग नहीं है और हम बीवी से पहले डिस्चार्ज हो जाते हैं और पेनिस में दर्द होता है या फिर ब्लीडिंग आती है, तो आप इस वीडियो को देखिए और दोस्तों अहबाब तक शेयर कीजिए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले हम ये समझना पड़ेगा कि पेनिस का काम क्या है, आले तनासुल का काम क्या है, ज़कर का काम क्या है। देखिए, 2 काम होता है, एक तो यूरिन पास करना, दूसरा काम यह है कि बीवी के साथ हम बिस्तरी करना। ये 2 काम है। अब इसके अलावा एक तीसरा काम जो कि आज नौजवान कर रहे हैं और यही उनकी जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। शादी करने के बाद बीवी किसी और के साथ कांटेक्ट कर रही है, शादी करने के बाद कुछ महीनों के बाद तलाक हो जा रहा है, शादी करने के बाद उन्हें डॉक्टरों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है और दवाई यूज करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें यूज करनी पड़ती हैं, लोशंस यूज करने पड़ते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपनी जवानी को क्यों खत्म कर रहे हो? अब वो तीसरी चीज मास्टरबेशन है। अब बात रही ये कि अगर सर दर्द होता है तो इंसान मालिश भी करता है, अगर जिस्म पे कहीं जख्म हो जाए तो उसकी क्लीनिंग करता है और उस पे दवाइयां लगाता है। इसी तरीके से आपको पेनिस का भी ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज ये कि जब आप यूरिन पास करने के लिए जाते हैं तो आप जो है उसे अच्छी तरीके से क्लीन करें, साफ करें। हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई हैं जो कि खड़े होकर पेशाब कर लेते हैं, ना पोंछते हैं ना क्लीन करते हैं, और यही चीज उनके लिए नुकसानदेह साबित होती है, वो इन्फेक्शन कर जाता है। इन्फेक्शन क्या होता है कि आपके आले तनासुल में जब इन्फेक्शन होगा तो जलन होगा, पेनिस दर्द होगा, हम बिस्तरी के बाद वो जो है टेढ़ा होने लगेगा। तो इन सारी चीजों से आप जो है क्लीन करने के बाद आप बच सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज, सबसे अच्छी चीज ये है कि ईमानदार होना चाहिए। आपकी बीवी ना हो तो आप कोई गलत रिश्ता इख्तियार ना करें, बल्कि आप अपनी अहलिया के साथ लॉयल रहें। उसका मतलब यह है कि अगर आप गलत रिश्ता इख्तियार करेंगे तो हो सकता हो कि उनकी विजाइना में कोई इन्फेक्शन हो और जब आप इंटर कर रहे हो तो उस इन्फेक्शन की वजह से आपके आले तनासुल को, आपके पेनिस को नुकसान हो। इस वजह से डॉक्टर ने कहा कि मुख्तलिफ विजाइना में इंटर करने की वजह से इंसान के लिए वो चीज घातक साबित होती है, तो एक दूसरे के साथ लॉयल होना भी जरूरी है। उसके बाद यह है कि हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई हैं जो कि हम बिस्तर होने में, हम बिस्तरी करने में बहुत ही फोर्स के साथ अपनी अहलिया के साथ जो है हम बिस्तरी करते हैं।
मतलब उन्हें जोश में होश ही नहीं रहता है कि हम किधर एंटर कर रहे हैं और कौन सा तरीका होना चाहिए, बस बहुत जोर के साथ जो है एंटर करते हैं। और यही जोर के साथ एंटर करने की वजह से बाज दफा ऐसा होता है कि पेनिस फोल्ड हो जाता है, बाज दफा ऐसा होता है कि वो जख्मी हो जाता है, बाज दफा ऐसा होता है कि जो है उसमें इंफेक्शन हो जाता है, बाज दफा ऐसा होता है कि खून की गर्दिशें रुक जाती है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत ही ज्यादा फोर्सफुली ना करें, बल्कि आराम से सुकून से जो है लुत्फ अंदोज हो। फिर उसके बाद एक चीज और है कि हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारी टाइमिंग बेस्ट नहीं है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप ये सारी चीजों को करोगे जो मैंने बताया, तो इंशाल्लाह आपकी टाइमिंग भी बेस्ट रहेगी। इसके लिए अच्छे फूड का खाना जरूरी है। आज हमारे इस्लामी भाई क्या कहते हैं, चाउमीन खाएंगे, बर्गर खाएंगे। नहीं, अगर आपको उस चीजों को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको जो है ग्रीन सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल करना होगा। आपको जो है अच्छे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना होगा। जिस तरीके से आपके जिस्म में ताकत होगी, उसी तरीके से वहां पर भी जो है ताकत होगी। और साथ साथ वर्कआउट भी करना होगा। कि बहुत सारे एथलीट होते हैं कि उनका पूरा जिस्म स्ट्रांग होने के साथ साथ पेनिस भी स्ट्रांग होता है। उसकी वजह यह होती है कि वो वर्कआउट करते हैं, और वर्कआउट करने से ये सारी चीजें स्ट्रांग हुआ करती है। और अगर हमारे इस्लामी भाई पेनिस की बीमारियों से महफूज होना चाहते हैं तो वो स्मोकिंग छोड़ दें। स्मोकिंग इंसान के जिस्म को भी नुकसान देता है और इंसान के हमबिस्तरी लाइफ पर भी असर डालता है। तो जो भी हमारे इस्लामी भाइयों को प्रॉब्लम है, आप जो है स्मोकिंग जरूर छोड़ दें। स्मोकिंग छोड़ेंगे तो इससे बहुत ज्यादा बदलाव होगा। फिर उसके बाद अब ये है कि जैसे कि जिस्म के हर एक हिस्से में दर्द होता है तो आप उसकी मालिश करते हैं। तो डॉक्टर ने ये कंसल्टेशन में एडवाइस दिया है कि अगर आप जो है कोकोनट ऑयल से हफ्ते में 2 मरतबा या 1 मरतबा जो है आप हल्के हाथों से उसकी मालिश करें, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ग्लो आ जाएगा। तो लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस भी इस्लामी भाई को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप भाई व्हाट्सएप हमसे कांटेक्ट कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला सही मशवरा दिया जाएगा और आप कोकोनट ऑयल से जरूर मालिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।